आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 4 की मैथ और चैप्टर नंबर 2। और चैप्टर नंबर 2 हमारा क्या है? रोमन। पहला चैप्टर क्या था? रिवीजन। पहला चैप्टर क्या था? रिवीजन हो गया ना? ठीक है, अभी क्या करेंगे हम लोग? रोमन न्यूमरल्स। क्या करेंगे? चलिए ध्यान से देखिए। अभी देखें आप कि जैसे मान लिया हम एक नंबर बनाते हैं। नंबर कौन सा? जैसे नंबर बनाए 5 और 3 का यूज करके, है ना। अब इसमें इस नंबर को बनाने के लिए हमने 2 डिजिट यूज किए हैं। कितने डिजिट? 2 डिजिट। और ये 2 डिजिट कौन कौन से हैं बेटा? एक तो 5 और दूसरा 3। ठीक है, उसके बाद देखिए, अगर मान लिया हमें 100 लिखना हो तो इसके लिए भी हम 2 डिजिट यूज करते हैं। और वो 2 डिजिट कौन से हैं? 1 और 0। 1 और 0। अगर हमें बेटा 1344 लिखना है तो इसके लिए जो हम डिजिट यूज करेंगे वो 3 यूज करेंगे। एक 1, फिर 3, फिर 4 यूज करेंगे कि नहीं यूज करेंगे? ठीक है, ये जो हमारे डिजिट्स हैं जिनकी हेल्प से हम ये करते हैं। अभी पिटाई करेंगे आपकी, सिर्फ बोर्ड पे देखिए कॉपी बंद करके। ये जो डिजिट्स हैं जिनकी हेल्प से हम ये करते हैं, है ना बेटा, ये हम करते हैं हिंदू अरेबिक सिस्टम में। किसमें? तो ये जो न्यूमरल्स हैं आपके, ये जो 5 और 3 को मिलाया है और 53 बना है, 1 और 0 को मिलाया है 100 बनाया है, 134 को मिलाया है 1344 को बनाया है। तो ये जो आपका है ये सब हिंदू अरेबिक सिस्टम के न्यूमरल्स हैं। किसके हैं? हिंदू अरेबिक सिस्टम के न्यूमरल्स हैं। और ये जो डिजिट्स है ना 5, 3, 1, 0, 4, ये भी किसके डिजिट्स हैं? तो जैसे हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स में किसी नंबर को, किसी बड़े न्यूमरल्स को बनाने के लिए इन डिजिट्स का यूज करते हैं हम कि नहीं? तो जैसे हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स है वैसे एक न्यूमरल्स और है। कौन सा है वो? रोमन न्यूमरल। तो जैसे इन नंबर्स को बनाने के लिए आपको 5 पता होना चाहिए, 3 पता होना चाहिए, 1 पता होना चाहिए, डिजिट्स पता होना चाहिए। ठीक है, वैसे ही रोमन न्यूमरल्स में नंबर को बनाने के लिए आपको कुछ न्यूमरल्स की जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? ठीक है बेटा, तो ये कौन सा न्यूमरल्स है? हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स। तो ये डिजिट्स कहां से आते हैं? हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स में से। ठीक है, अभी हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? नया न्यूमरल्स पढ़ेंगे, रोमन न्यूमरल्स, है ना। तो रोमन न्यूमरल्स के लिए अलग से हम न्यूमरल्स बनाएंगे। ठीक है, जिसकी हेल्प से हम बड़े बड़े नंबर बनाएंगे, लेकिन किसमें? रोमन न्यूमरल सिस्टम में। किसमें? ठीक है बेटा, तो चलिए देखिए, ये गया ऊपर, ध्यान से देखिए। अब हम लोग जो सिंबल्स यूज करेंगे बेटा रोमन न्यूमरल का, रोमन न्यूमरल्स, ठीक है। और रोमन न्यूमरल्स में हम सबसे पहले यूज करेंगे आई। और अगर हिंदू अरेबिक सिस्टम में आप देखें इसको, हिंदू अरेबिक सिस्टम में या हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स में आप देखें इसको, तो हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स में ये कितना होगा? 1। कितना होगा? 1। फिर इसके बाद वी, कौन? वी। तो वी मतलब क्या हो जाएगा? 5। हिंदू अरेबिक न्यूमरल में जब हम डिजिट पढ़ते हैं तो हम 0 के भी बारे में पढ़ते हैं, 1 के बारे में भी, 2 के बारे में भी, 3 के बारे में भी, 4 के बारे में भी, है ना। और कहां तक? लगातार 9 तक। ठीक है बेटा, उसके बाद नंबर बनाना सीख जाते हैं। लेकिन यहाँ पे आई के बाद डायरेक्ट कहां पे जाते हैं हम?
V पे, कहां पे जाते हैं? V पे। तो I मतलब 1, V मतलब 5। इसके बाद आता है बेटा X, X मतलब 10, X मतलब 10। तो I हो गया, V हो गया, X हो गया। उसके बाद LCM कहे थे, LCM से याद करते हैं और C के बाद क्या लगा देते हैं? D, कहे थे ना? ठीक है, LCM LCD, ठीक। तो C के बाद क्या हो जाएगा? D। तो देखिए L कैसे याद किया जाता है, ध्यान से देखिए। ये 5 है तो 5 के आगे एक 0 लगाएंगे तो 50। ये 10 है तो 10 के आगे एक 0 लगाएंगे तो 100। ये 50 है, 50 के आगे एक 0 लगाएंगे तो 500। ये 100 है, 100 के आगे एक 0 लगाएंगे तो 500। कितना हो गया? हो गया? बताइए। तो जो रोमन न्यूमरल्स होते हैं हमारे, है ना, रोमन न्यूमरल्स में बड़े बड़े नंबर्स को लिखने के लिए हम इन सिंबल्स का यूज करते हैं। किसका? I का मतलब 1, V का मतलब 5, X का मतलब 10, L का मतलब 50, C का 100, D का 500, M का 1000। इन सब का यूज करते हैं। किस लिए? किस लिए? बड़े नंबर्स को लिखने के लिए, वो भी किस सिस्टम में? रोमन न्यूमरल सिस्टम में। ठीक है बेटा, किसमें लिखने के लिए? रोमन न्यूमरल सिस्टम में। अब देखिए ध्यान से, कुछ रूल्स का हमें ध्यान देना चाहिए, है ना? ठीक है, जिसमें से जो पहला रूल है, रूल नंबर 1, रूल नंबर 1। रूल नंबर 1 ये कहता है कि जो I है और X, अगर इसका रिपीटिशन हो रहा है, अगर इसका क्या हो रहा है? रिपीटिशन हो रहा है, तो इसका मतलब कि एडिशन हो रहा है। क्या हो रहा है? एडिशन। और ये जब रिपीट करेंगे तो मैक्सिमम कितनी टाइम्स रिपीट करेंगे? 3 टाइम्स। रिपीटिशन कितनी टाइम्स होगा? मैक्सिमम 3 टाइम्स। 3 बार से ज्यादा रिपीट नहीं करेंगे। मैक्सिमम कितनी बार? 3 बार। ठीक है, बात समझ में आ रही कि नहीं? चलिए देखिए, अब ये मैक्सिमम 3 बार रिपीट करेंगे। ध्यान से देखिए, I और I अगर हमने लिखा तो I और X के रिपीटिशन का मतलब एडिशन हुआ ना, तो I और I मिलके कितना होगा? 2। I और I मिलके कितना होगा? 2। अब अगर हमने I लिखा तो बताइए I मतलब 1 ना, तो 1 + 1 + 1 मिलके कितना होगा? कितना होगा? 3 बार से ज्यादा हम लिखेंगे नहीं। अगर हमने X लिखा तो X का मतलब कितना है? 10। और अगर X लिखा, इसका मतलब 20। कितना हो गया? और अगर X लिखा तो इसका मतलब कितना हो गया? कितना हो गया? तो I और X अगर लिखा है कहीं रिपीट करके, तो इसका सिर्फ यही मतलब होता है कि ऐड किया जा रहा है। क्या मतलब होगा? कि ऐड किया जा रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? आगे देखिए, आगे का क्या हिसाब किताब है, देखिए ध्यान से। रूल नंबर पहला समझ में आ गया? रिपीट होने का अधिकार किसके किसके पास है? ध्यान से देखिए, I, X, C, M, बस यही ऐसे हैं जो क्या कर सकते हैं? रिपीट कर सकते हैं। ये रूल नंबर 2 है। ये क्या है? रूल नंबर 2। क्या है रूल नंबर 2? है ना, I, X, C, M, ये क्या करेंगे? बस सिर्फ यही रिपीट करेंगे। और
इसके बाद जो बचे यानी VLD, इनको आप रिपीट नहीं कर सकते, है ना, ये रिपीट नहीं होगा। रूल नंबर 4 है आपका कि मैक्सिमम टाइम्स जो आप रिपीट कर सकते हैं वो कितना, 3 टाइम्स, 3 टाइम्स से ज्यादा नहीं होगा। ठीक है, तो ये 4 पॉइंट कौन कौन से ध्यान से सुनिए। क्या क्या है, I है, I के बाद V है, V के बाद X है, X के बाद L है, C M C D, यही ना। 1 5 10 50 100 500 1000 500 1000। देखिए VLD, VLD, ये जो V है और ये जो L है और ये जो D है, ये कभी रिपीट नहीं करेगा, ये कभी रिपीट नहीं करेगा। और I X C M ये रिपीट करेंगे। रटने की जरूरत नहीं है, सुनिए याद कैसे किया जाता है, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखना बेटा। I V X C सॉरी L C M D कौन कौन रिपीट करेगा, ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए। पहला रिपीट करेगा, एक छोड़ दीजिए, दूसरा रिपीट करेगा, फिर एक छोड़ दीजिए, तीसरा रिपीट करेगा, फिर एक छोड़ दीजिए, चौथा रिपीट करेगा। देखे, याद करने क्या होता है, एक एक छोड़ दे चले जाना है। ये क्या करेंगे, रिपीट करेंगे। और मैक्सिमम कितनी बार, 3 बार। मैक्सिमम कितनी बार, 3 बार से ज्यादा कोई रिपीट नहीं करेगा। और सुनिए, ये जो बच गए हैं ये सब रिपीट नहीं करेंगे, V और L और D रिपीट नहीं करेंगे। ठीक है, VLD रिपीट नहीं करेगा। बात समझ में आ गया, बोलिए, कोई दिक्कत इसमें, सीधे बैठो बेटा। तो ये सब रिपीट नहीं करेंगे। ठीक है, अब इतना हो जाएगा, आगे बढ़े, बोलिए। चलिए देखिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं अगले रूल पे। अगला रूल बेटा ये कहता है कि अगर किसी सिंबल को आपने राइट साइड लिखा है ना, तो उसको ऐड कर लेंगे। और अगर किसी सिंबल को लेफ्ट साइड रखा तो उसको क्या कर लेंगे। जैसे मान लिया एक बड़ा सिंबल है L, L मतलब क्या हुआ, 50। L मतलब क्या हुआ, 50। कितना हुआ, 50। ठीक है, तो L मतलब हुआ 50, L मतलब 50। अगर आप लिखते हैं LI तो आपने राइट साइड लिखा ना, कहां लिखा, तो राइट साइड लिखा, तो ये ऐड हो जाएगा। LI का मतलब हुआ 50 + 1 कितना हो गया, 51। कितना हो गया, ठीक है। और अगर आपने लेफ्ट साइड लिखा, लेफ्ट साइड यानी I और L लिखा, I और L का मतलब हुआ 50 - 1 यानी 49। ठीक है, तो 49, 50 और 51, 49, 50 और 51। ठीक, अगर किसी बड़े नंबर के राइट साइड में लिखेंगे तो ऐड करेंगे, लेफ्ट साइड लिखेंगे तो क्या करेंगे गौसिया। ठीक है बेटा, राइट साइड तो, लेफ्ट साइड तो, ठीक है, हो गया। क्या चीज बेटा, हाँ ये तो है, ये तो है। अच्छा आप ये कह रहे हैं ना कि ऐसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, ऐसे ना,
नहीं, इसको लिखने से नहीं, मतलब सब्ट्रैक्ट तो हम अपने तरीके से ही करेंगे जैसे किया जाता है। ठीक है बेटा, है ना? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ठीक, ध्यान से देखिए। अब सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 1 से 50 तक, 1 से 50 तक पूरा रोमन न्यूमरल बनाते हैं। बुक बंद करिए, बुक बंद करिए सब लोग। चलिए देखिए, सबसे पहले लिखे आई, नहीं पहले वो लिखते हैं हिंदू वाला लिखते हैं। ठीक है, पहले हिंदू अरेबिक न्यूमरल लिखते हैं और उसके बाद उसका क्या बनाएंगे, रोमन। तो सबसे पहले लिखे 1, सबसे पहले क्या लिखे 1, 1 का मतलब आई, 1 का मतलब, तो ये हो गया आई। उसके बाद लिखे 2, है ना? देखो आई को 3 बार ऐड कर सकते हैं ना, तो आई प्लस आई कितना हो गया 2। उसके बाद लिखे 3, तो आई प्लस आई और आई। इसके बाद लिखे 4, सुनिए सुनिए पहले, अब 3 बार से ज्यादा आप लिख नहीं सकते, इस आई की कहानी खत्म। तो अब देखेंगे आई के बाद क्या आता है। देखिए, आई का मतलब होता है 1 और वी का मतलब होता है 5। आपको लिखना है 4। देखिए 5 हो गया वी, 5 क्या हो गया, आपको कितना लिखना है 4। तो 5 में से अगर 1 माइनस कर दिया जाए तो 4 होगा ना, 5 में से 1 माइनस कर दिया जाए तो क्या होगा 4 होगा। तो 5 हुआ वी और 1 हुआ आई। तो जब सबट्रैक्ट किया जाता है तो लेफ्ट साइड लिखते हैं। कहां लिखते हैं, लेफ्ट साइड। तो ये हो जाएगा आई वी, कितना हो जाएगा अब देखिए, अब इसके बाद आप लोग क्या देखेंगे, है ना, कि 6 है। तो अब देखो 6 में 1 वी तक लिखे, 6 लिखना है ना, तो वी में अगर 1 ऐड कर दे तो 6 हो जाएगा कि नहीं, क्योंकि देखो वी है आपका 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9, फिर 10, और 10 का मतलब होता है x, 10 का मतलब। अब देखो तो ये हो जाएगा वी आई, चलो एक बार तो लिख ही सकते हैं, कोई दिक्कत। ये होगा वी डबल आई, 2 बार भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वी ट्रिपल आई अब नहीं लिख सकते, 3 के बाद नहीं लिख सकते, है ना। तो आप पहुंचे 10 पे, 10 है x, तो 9 लिखना है ना, तो 9 लिखना है तो 10 में से 1 क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए, तो ये हो जाएगा आई एक्स। कितना हो जाएगा, अभी तक हम लोग कहां तक लिखे हैं, 10 तक। कल लिखेंगे 11 से 40 तक, उसके बाद नेक्स्ट क्लास में, ठीक है ना। और अब आपसे हम पूछेंगे नहीं कि हम क्या पढ़ाए थे, हमारा देखिए सब इसी पेज में रहेगा, देखिए सब इसी पेज में है ना। तो हम इसको सेव कर ले रहे हैं पेज को, और यही पेज खोलेंगे, इसी पेज के आगे पढ़ाने लगेंगे, ठीक है। बस आज के लिए इतना बहुत है।